कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और खासकर योगी जी ने बोल दिया है कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में मारपीट हो रही है और खासकर वो हिंदू दलित समाज से आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, क्योंकि अयोध्या को लेकर के जो अयोध्या की जीत ने बीजेपी के में जो निराशा और एक तरह से जो उनकी अपेक्षा थी उसके अनुरूप यहाँ का रिजल्ट ना आने के नाते उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि और ये उनकी मंशा है कि प्रत्येक दशा में हमें मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है, जिससे कि जो अयोध्या की हार का बदला लिया जा सके। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हिंदू कार्ड, जो बीजेपी का मूल आधार है, उनकी राजनीति का मूल आधार है हिंदू वर्चस्व, हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र धर्म, ये सब उनके मूल तत्व हैं राजनीति के। उसी के चलते ये चीज़ें आई हैं। लेकिन जहाँ तक दलित हिंदुओं का बांग्लादेश में उत्पीड़न का प्रश्न है, वो निहायत ही गैर इंसानियत काम है और इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विरोध होना चाहिए। इजराइल ने उसका समर्थन किया है और हिंदुओं को संरक्षण देने की बात करी है। अन्य विदेशी लोग भी, अन्य विदेशी जो हमारे वो हैं राष्ट्र हैं, वो भी शिरकत करेंगे और उनकी संरक्षा सुरक्षा का काम करेंगे। उसमें उसको लेकर के राजनीतिक स्वरूप देना शायद वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक हमारे समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश में हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक राष्ट्र में जहाँ की आज राजनीतिक अराजकता है, राजनीतिक अस्थिरता है, उसके चलते अगर कोई घटनाएं घट रही हैं तो उनको राजनीतिक रंग दिया जाना उचित नहीं है। राजनीतिक रंग दिया जाना उचित नहीं है। और आपके भ्राता श्री आनंद सेन यादव जी समाजवादी पार्टी में आज भी राजनीति कर रहे हैं और शिरकत कर चुके हैं। आपके पिता स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी, जो कि बाबूजी के नाम से जाने जाते थे, आज उन्हीं की फोटो लगा करके, उन्हीं का नाम लेकर के जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो आज सांसद बन गए हैं। यही मिल्कीपुर विधानसभा से वो विधायक रहा करते थे 2022 में। और जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसी पीडीए का एक अंश भदरसा में एक बच्ची के साथ में जो पिछड़े समाज से आती थी, उसके साथ में दुराचार होता है और अल्पसंख्यक समाज के 2 सदस्य जो है मिलकर के उसके साथ में गैंग रेप करते हैं। तो पीडीए का ही एक अंश है और इस तरीके जो है बातें चल रही है। तो मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने ये मुद्दा उठाया है कि जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में मारपीट हो रही है और खासकर वो हिंदू जो है दलित समाज से आते हैं और दलित वोटर जो है मिल्कीपुर विधानसभा में ज्यादा है। वही मैं हमारा कहने का मतलब है, जो हमने सवाल किया है, जो भदरसा की बात मैंने कर लिया, चाहे पीडीए की बात कर ले, तो कि पीडीए खोखला नहीं नजर आ रहा आपको? देखिए, पीडीए तात्कालिक तौर पे बना हुआ एक संगठन था, वो जातीय समीकरण था, पीडीए नहीं था। अगर मुझसे कोई राजनीतिक एनालिसिस कराएगा तो मैं एक जातीय समीकरण था, जात विशेष के लोगों को टिकट दे करके उनकी जात का वोट लेकर के हिंदू मुस्लिम और यादवों के वोटों के साथ उसको सरप्लस करके चुनाव जीता गया। दूसरा, उसके साथ मुद्दा संविधान के खत्म करने का प्रकरण उठा करके एक गुमराह करने की एक अजीब सी राजनीतिक स्थिति पैदा की गई। किसके द्वारा? इंडिया गठबंधन के द्वारा। इंडिया गठबंधन के द्वारा निश्चित रूप से। और उसी का आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन द्वारा किया गया है? हाँ, निश्चित रूप से ये एक समीकरण बनाया गया, उस समीकरण में लोग गुमराह हुए और कहीं न कहीं जाकर के उन्होंने वोट किया, जिसके चलते ये रिजल्ट आया है। लेकिन ये अस्थायित्व लिए हुए है, इसमें शिथिलता है, इसमें परमानेंसी है। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि समय के साथ वो वोटर जिन्होंने पीडीए को समर्थन दिया है, वही जब दूसरी जात के लोग खड़े होंगे तो बड़े दावे से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से वो वोटर इनके साथ नहीं जुड़ेगा। इस तरीके भदरसा की हमने बात की। भदरसा के विषय में आपकी 2 टिप्पणी। भदरसा का प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, उसमें अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना बकाया है और जो मांग की गई है वो डीएनए टेस्ट में मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बलात्कार या बलात्संग किसी ने किया है और उसमें संख्या कई हो, तो निश्चित रूप से सीमेंस जिससे वो प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसी का आएगा, जो सभी के सीमेंस नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित जब बलात्संग होता है और कई लोगों द्वारा गैंग रेप होता है, तो सभी लोगों का डीएनए टेस्ट टैली करे, ऐसा होता नहीं है।
और ना ऐसा संभव है। उन तथ्यों को भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखना चाहिए। उस पीड़ित परिवार के लिए आपकी दो टिप्पणी। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है। उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए जिन लोगों ने किया है उनको जो हमारे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा है वो उनको मिलनी चाहिए, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, अगर वो विधिक परिवेश में है, अगर वो न्यायसंगत है, वो सार्वजनिक हित में है, तो उस कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूँ। लोकसभा 2024 में आप 54 लोकसभा से आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आप प्रत्याशी रहे हैं। आपको लगभग हजारों वोट मिले, हजारों मतलब 15-20 हजार लगभग समथिंग जो है वोट मिले। समाजवादी पार्टी के आप खिलाफ चुनाव लड़े, कारण क्या था? समाजवादी पार्टी ने आपको, आपके परिवार को, या 2019 में आनंद सेन यादव जी को टिकट मिलता है, और 24 में क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद को टिकट मिल गया। आनंद सेन को क्यों नहीं मिला, या फिर अरविंद सेन यादव क्यों नहीं मिला? देखिए, टिकट पार्टी का मुखिया बांटता है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। रह गई बात जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का पीछे मकसद क्या था, मेरे चुनाव लड़ने के पीछे मकसद था बाबूजी की थाती को, बाबूजी की पहचान को, बाबूजी की विरासत को, बाबूजी के संघर्षों को भुलाने का प्रयास किया जा रहा था फैजाबाद में। फैजाबाद का राजनीतिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा, बिना बाबूजी के वो इतिहास पूरा नहीं होगा। ऐसी दशा में उनके संघर्षों को, उनकी विरासत को, उनकी थाती को संजोने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मिल्कीपुर का मतदाता 1977 से लेकर के 2015 तक वोट करता आया है, और उसने हमेशा सत्ता के खिलाफ वोट किया है, बाबूजी को उसने चुना है। उस परिस्थिति में ये उनके संघर्षों को जिस तरह से राजनीतिक दल या कोई पार्टी विशेष के लोग खत्म करना चाहते थे, नाम तक लेना नहीं चाहते थे उनका, उनके पोस्टर से उनके फोटोज हटाए जा रहे थे, ऐसी दशा में उनके अपमान को संरक्षित को, उनके सम्मान को बचाने के लिए, उनको अपमानित होने से बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया था, और मैं इसके लिए अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। जब तक रहूंगा तब तक बाबूजी की थाती को, बाबूजी की विरासत को, बाबूजी के संघर्ष को जिंदा रखने का सार्थक प्रयास करूंगा। समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद। आपके पिता स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की फोटो लगा करके, उनका नाम लेकर के जो है आज वो सांसद बन गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उनका नाम नहीं ले रहा, उनके कोई फोटो नहीं लगा रहा है। आपने भी फोटो लगाया, नाम लिया, तो आपको समर्थन क्यों नहीं मिला, उनको क्यों ज्यादा मिला? देखिए, जो मैं आपको बताया, ये एक मूवमेंट टाइप का था, एक अंतरलहर टाइप की थी, उसके चलते ये समीकरण बने हैं। चलिए ठीक है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव होना है विधानसभा का, उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद की चर्चा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा भाई साहब। बाकी एक दो लोग और मांग रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, कहीं फोटो वोटो नहीं लग रही है नेशनल चैनल में, उन्हीं की चल रही। केवल अजीत प्रसाद समाजवादी से हो गए हैं प्रत्याशी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जहां तक प्रत्याशी के चयन का दायित्व है वो मुखिया का है। अगर उन्होंने ऐसा अभी तो उसकी उद्घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर वो आधिकारिक तौर पे उनका नाम आता है प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित रूप से मिल्कीपुर की जो जनता है वो इस पर विचार करेगी कि एक ही परिवार से बाप बेटे को ही सांसद और विधायक बनाया जाना क्या उचित है कि नहीं उचित है। आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं उनके विरोध में रहूंगा। मैं इस अवधारणा को किसी भी तरह से, इस तरह की सोच को मैं किसी तरह से प्रश्रय नहीं देना चाहता हूँ। सीट है यहाँ की, वो एससी समाज के लोगों को जो है यहाँ पर मिलेगी, टिकट मिलेगा, चाहे भाजपा दे, चाहे सपा दे, चाहे अन्य दल दे। तो आपका समर्थन किस पार्टी की ओर रहेगा? देखिए, अगर जो पार्टी की बात की मैंने, किसी प्रत्याशी के नाम नहीं लिया। मैंने किसी पार्टी को क्या कहते हैं चयन करने का वो नहीं किया। जब कैंडिडेट्स हमारे सामने आ जाएंगे, जो उसमें भला कैंडिडेट होगा, जो आम जनता के सुख दुख में शरीक होने वाला होगा, और जिसकी सोच अच्छी होगी, जो ईमानदार प्रकृति का होगा। समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को क्यों नहीं? उनके प्रति जो सोच है, उन्होंने जनता में कोई काम नहीं किया है। वो अपने पार्टी के बलबूते पे, या पिता की थाती के बलबूते पर, या पिता की पहचान के बलबूते पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उनका कोई ना सामाजिक योगदान है। वो इसके पहले तो एक जिला पंचायत का चुनाव लड़े, तो वो तक हार गए हैं। इस चीज का प्रतीक है, ये दर्शाता है कि जनता में उनकी कोई पहचान नहीं है।
पहचान नहीं है तो फिर आपका समर्थन किस पार्टी को जाएगा? ये पार्टी की बात मैंने मैंने आपसे कहा पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष को मैं समर्थन का। मिल्कीपुर की जनता पार्टी नहीं चुनती थी। मान लीजिए भाजपा से गोरखनाथ बाबा और सपा से अजीत प्रसाद, तो आप किसको चुनेंगे? इनसे बेहतर अगर कोई विकल्प हमको उन्हें तीसरे फ्रंट के रूप में मिलता है तो हो सकता है मैं उसको चूज करूं। गोरखनाथ बाबा क्यों नहीं? नहीं, गोरखनाथ भाजपा के साथ जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं। भाजपा के साथ मुझे जाने का सपा में अजीत प्रसाद चल रहा है। नहीं, तो उनके साथ भी नहीं जाने का उचित है। उनके साथ भी मुझे जाने का उचित नहीं है। सपा में एक सूरज चौधरी है, एक देवमणि कनौजिया है, तीसरे की हिम्मत नहीं हो रही कि बाबूजी हमको भी टिकट चाहिए। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। कारण क्या है? इसके लिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि जो सोच, जो मनसा पार्टी भाजपा में 30 लोग जो है टिकट मांग रहे हैं। पार्टी के मुखिया की होगी, वो तय करेंगे। वो उनके पार्टी के मुखिया का दायित्व है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो टिकट सपा और भाजपा को हम एक तराजू में तौलते हैं। तौलने के बाद यहाँ सपा में मात्र एक तो अजीत प्रसाद ही हैं, देवमणि कनौजिया, सूरज चौधरी, तीसरे चौथे की हिम्मत नहीं हो रही कि हमको भी टिकट चाहिए। और भाजपा में 30 लोग क्रम संख्या से 1 2 3 4 मतलब 30 तक टिकट मांग रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। सबकी होल्डिंग पोस्टर बने लगी थी। सुशांत जी, ऐसा है, ये उपचुनाव है, ये सत्तात्मक ताकत शक्ति को सपा की मेरी बात सुन लीजिएगा, पूरी बात तो सुनिए। ये सत्तात्मक शक्ति को, आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करेगा और कहीं ना कहीं जाकर के इन्हीं तत्वों के तले, क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा है, राजनीति आज धर्म, जाति और पैसे की दासी बन चुकी है और उसी के चलते उपचुनाव में ये तीनों ताकतें बहुत जबरदस्त रूप से सामने आएंगी, जिसमें सत्ता का रुख होगा, जैसे सत्ता की ताकत होगी, जिसमें जाति की ताकत होगी, जिसमें धर्म की ताकत होगी, जिसमें क्या कहते हैं मतलब जो भी हथकंडे हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती है चुनाव जीतने के लिए दोनों पक्ष अख्तियार करेंगे। ये थे पूर्व आईपीएस अरविंद सेन यादव जी। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि परिवारवाद को बढ़ावा हम नहीं देंगे और कोई इससे अच्छा विकल्प आएगा तो उसको हमारा समर्थन रहेगा। बाकी इस वीडियो को देख करके क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहो अध्यादेश। जय हिंद।